राम गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता मुनि महात्मा मनुष्य न जानिए, यह सब हैं नंद किशोर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। डले रहो दरबार में, कौन से दरबार में? जिन शरणम तीर्थ के दरबार में, महावीर के दरबार में। और इतना ही नहीं, भगवान पार्श्वनाथ के दरबार में, और भगवान श्री इन मुनियों के दरबार में, जिनके दरबार में आने से खाली झोली भर जाती है। तो डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, और धक्का भर नहीं, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तो मैं धनी हो जाओ। अच्छा, लेकिन धनी कौन सा? आप सोचोगे जो है पैसा वाले धनी नहीं। हमारी मीराबाई कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ऐसी मीराबाई के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को प्रणाम करते हुए, अपने आराध्य आचार्य चरण पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हुए, महाराष्ट्र की पावन धरती आज गदगद है। गदगद इसलिए है कि महाराष्ट्र की धरती पर एक नया इतिहास लिखा गया, गढ़ा गया है, जहां जिन शरणम पावन तीर्थ की आज महामहोत्सव की झलकियां गगन भी देख रहे, दिगंबर भी देख रहे, श्वेतांबर भी देख रहे, पीतांबर भी देख रहे, नीलांबर भी देख रहे, और हमारे जैसे रक्तांबर भी देख रहे हैं। तो धन्य है महाराष्ट्र की धरती, ये भूमि धन्य है जहां दो देखो, परम पूज्य महाराज जी के पूज्य गुरुदेव। अब नाम लेने में हमारी धृष्टता होगी, हमारी आयु छोटी है, बुद्धि छोटी है, ज्ञान छोटा है, और छोटी मोटी नदियां बड़े बड़े सागर से भिड़ा नहीं करती हैं। तो पूज्य महाराज जी के गुरु जी जो हमारे ही बुंदेलखंड के हैं, और महाराज जी से मिलवे के बाद हमें ऐसा लगो कि अब हम अपने ही घरे आ गए। अच्छा सुनो, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, कोई साधारण नहीं होते बुंदेलखंडी। ऐसे पूज्य महाराज जी के महाराज जी आचार्य चरण पूज्य मुनि जी महाराज जी, जो 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम सबको, आप सबको कृतार्थ करने के लिए अपने तपोबल से, सिद्ध बल से, ज्ञान बल से, बुद्धि बल से, विद्या बल से हम सबका कल्याण करने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए, विराजमान हुए, पधारे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। अच्छा, एक आचार्य गद्दी तो लगी है बगल में, देखो गुरु और शिष्य 3-3 पीढ़ियां जहां बैठी हों, नीचे आप महाराज जी के, हम महाराज जी के कृपा पात्र, महाराज जी जिनके कृपा पात्र वो वहां विराजमान है। 3-3 गद्दियां एक साथ जहां लगी हों, 3-3 पीढ़ियां जहां एक साथ बैठी हों, समझ जाओ भूत भविष्य वर्तमान तीनों सुधर जाने वाला है। तो परम पूज्य
आचार्य चरण श्री मुनि जी, श्री पुलक सागर जी महाराज जी के चरणों में भी नाक रगड़ कर प्रणाम करते, पूज्य महाराज जी के चरणों में भी नाक रगड़ कर प्रणाम करते। हमारे बगल में ज्येष्ठ भ्राता लंदन में भी राम नाम का बंधन कराने वाले श्री राजराजेश्वर जी भी विराजमान हैं, उनको भी सीताराम। उनके बगल में स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक और स्वामी नारायण संप्रदाय की परंपरा का निर्वाहन करने वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं, उनको भी श्री सीताराम। और जितने भी प्रियजन, महाराज जी जब बोल रहे थे तो बड़े बड़े अध्यक्षों के नाम बता रहे थे, तो बड़े बड़े अध्यक्ष आ रहे थे, कोई फूल माला दे रहा था, कोई माला दे रहा था, कोई किताब दे रहा था। अब इतने अध्यक्ष आ गए कि नाम लेने में हमें फिर टेंशन हो जाएगी, एक अध्यक्ष का ले लो तो दूसरा नाराज ना हो जाए। इसलिए जितने भी सन्मुख सामने जो जहां विराजमान, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सीताराममय मान करके हम प्रणाम करते हैं। और जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, हर हर महा। आज हमारा सौभाग्य जागा। देखो रामायण में 2 पंक्तियां हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, लेकिन दूसरी जगह दूसरी चौपाई लिख दी, बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि हमें संत मिल गए, अब हम ये निर्णय कैसे करें कि पुण्य से मिले हैं या भगवत कृपा से। तो बड़ी अद्भुत दया की तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु कृपा से तुम संत के पास चल कर जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, लेकिन संत चलकर के तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा हुई है। तो पूज्य महाराज जी के गुरु जी 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आए हैं, तो ये हम लोगों के ऊपर भगवत कृपा है कि दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारी आंखें तो आज गदगद हैं। अब सागर के सामने ये नदी बोले क्या, जिनके नाम के पीछे ही सागर लगा हो, जो ज्ञान में भी सागर हो, बुद्धि में भी सागर हो। हमारे जैसा अकिंचन बालक, हमारे जैसा साधारण बालक क्या पुष्पांजलि, वाक्य पुष्पांजलि चढ़ा सकता है, क्या वाक्यों को अर्पित। लेकिन कई बार शिष्य को, कई बार बच्चे को, कई बार मित्र को, कई बार अच्छे जो है सहयोगी को, अपने कई बार दास को स्वामी के सामने, शिष्य को गुरु के सामने, पुत्र को पिता के सामने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए प्रमाण पत्र लेने के लिए। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको जिन शरणम पंच कल्याण महामहोत्सव में आने का हनुमान जी की कृपा से, पूज्य महाराज जी की आज्ञा थी। आज्ञा को हम कैसे टाल सकते हैं, ऐसा दुराग्रह तो हमारे अंदर हो ही नहीं सकता। तो बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च तक महाकुंभ लगने वाला है। लगभग 30 लाख लोग आने की तैयारी चल रही है। कन्या विवाह महोत्सव है और हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जा रही है। लेकिन हमने कहा कि अब चाहे जो हो जाए। सो कल था मंगलवार और कल था दरबार। दिन भर हमने भभूति बांटी, फिर भूत भगाए। सो रात के बज गए 3, हमारी बज गई बीन। बड़ी मुश्किल से 4 बजे भोजन मिले और 4 बजे प्रसाद पाया। अब हमने कहा अब सोए का, सुबह से जाना है। लेकिन तब तक शरीर, बोलो बुढ़ापे को शरीर हमारा, बोलो कि नहीं 2-3 घंटा सो लो। सो कब 9 बज गए सोते सोते पता ही नहीं चला। 2-2.5-3 घंटा सोने को मिला। फिर जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके हनुमान जी को प्रणाम करके चले। जब चील गाड़ी से उड़े तब यहां पहुंच पाए। लेकिन आज महाराष्ट्र में सनातनीय संस्कृति का वह परचम लहरा गया, जहां पर जैन का अर्थ, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, आप स्मरण रखना, जैन का अर्थ सीधा स्पष्ट है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वही जैन है। जिन्होंने आहार पर शुद्धि, जिन्होंने व्यवहार पर शुद्धि, जिन्होंने अपने जीवन की शुद्धि, जिन्होंने तन की पवित्रता के साथ साथ मन की पवित्रता कर ली, उन्हीं का नाम जैन है। और ये कहते हुए हमें गौरव है कि हम उस भारत के रहने वाले हैं और हम उस परंपरा के रहने वाले हैं और हम उस परंपरा के साथ बैठे हुए हैं। जहां पूरी दुनिया में जाने पर जब हमें भोजन की दिक्कत जाती है तो हम भी हवाई जहाज में मुस्कुरा करके कहते हैं कि हमें जैन मील, अगर जैन भोजन मिल जाए तो क्या कहना।
ये हमारा और पूरे भारत के लोगों का सौभाग्य है। और मेरे प्रियजनों और भारत के सनातन के लोगों, कभी किसी के बहकावे में मत आना। जैन परंपरा और सनातन परंपरा दो नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं है, जैसे जल और जल की धारा में अंतर नहीं है, जैसे मीठा और मीठा के मिठास में अंतर नहीं है, जैसे गुरु और गुरु के शिष्य में अंतर नहीं है, वैसे ही सनातन और जैन परंपरा में भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार कोई मीठा से मिठास अलग नहीं कर सकता, जिस प्रकार कोई नदी की धारा से धारा अलग नहीं कर सकता, सूर्य की रोशनी से रोशनी अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई सनातन परंपरा से जैन परंपरा को भी अलग नहीं कर सकता। ये वही परंपरा है जो श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत परम तपस्वी एकनिष्ठ महात्मा प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी महाराज के पावन चरित्र को गाया जाता है। पूज्य श्री ऋषभ देव जी महाराज, जिनके सामने सभी सिद्धियां खड़ी हो गईं, पर धन्य हैं जैन मुनि, धन्य हैं भारत के जैन परंपरा के प्रवर्तक महात्मा। मुनि से महात्मा बनते हैं और महात्मा से वो परमात्मा की यात्रा करते हैं। धन्य हैं जो त्याग करते, वस्त्रों का त्याग नहीं, अपने जीवन की प्रत्येक कामनाओं का त्याग करते हैं। मेरे पागलों, याद रखना, भारत के लोगों, भारत में कच्छा त्यागना तो सस्ता है, इच्छा त्यागना बहुत महंगा है। लेकिन हम उस परंपरा के साथ बैठे, हम उस परंपरा के बगल में बैठे आज, और महाराष्ट्र की धरती पर पूरे भारत के हिंदुओं को जगाते हुए और जैन परंपरा का निर्वहन करने वाले प्रियजनों को जगाते हुए कहते हैं, हम गर्व के साथ कहते हैं, जिन आचार्य मुनि जैन परम पूज्य श्री पुलक सागर जी महाराज के हम बगल में बैठे, उनके पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पुष्पदंत जी महाराज जी के शरण में बैठे हैं। इन्होंने, यह वो महात्मा है जिन्होंने कच्छा और इच्छा दोनों को त्याग करके जैन की महानता को बढ़ाया। इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरे पागलों और मेरे आत्मियों, एक बात तुम स्मरण रखना, बहुत सावधानी पूर्वक हम तुमको समझाने के लिए नहीं, अपनी वार्ता को कहने चले आए हैं। मेरे प्रियजनों, साधु बनना बहुत सरल है, मुनि बनना बहुत सरल है, पर मुनि बने रहना बहुत कठिन है। मुनि होना बहुत सरल है, वस्त्र त्याज्य कर लिया, केश लोचन कर लिया, ये हमारा भारत है, ये सनातन की सौंदर्यता है, जहां केश लोचन की परंपरा को हम सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ देखते हैं, दर्शन करते हैं। और मेरे पागलों, जो जैनों के ऊपर, जैन परंपरा के और मुनियों के ऊपर हंसते हैं, उंगली उठाते हैं, कवाड़ियों, निकम्मा, तुम्हें खबर भी है जब तुम मां की कोख से पैदा होते हो तो तब तुम्हारा यही रूप होता है। बहुत से लोग जैन महात्माओं पर उंगली उठाते हैं। एक आदमी हमको मिला, अब ये नहीं बताएंगे कि वो तुम्हारे बीच का था, क्योंकि हमें 2 घंटा टिकना भी है, वापस भी जाना है, इसलिए हम तुमको नहीं कहेंगे कि आप लोगों के बीच का था। हमारा चेला चंगीलाल, तो हमारा एक चेला चंगीलाल, वो हमको मिला। ये क्या पागलपन है, कपड़े त्याग कर समाज में घूम रहे हैं, ऐसे रहने में अच्छा है क्या? हमने कहा, ठटरी के बरे नक कटा आगी के लगे, गलती तूने की। वो कह रहा ये गलती कर रहे, समाज को नंगा कर रहे। हमने कहा, ठटरी के बरे गलती तू कर रहा है, तू नंगा आया था, तूने कपड़े पहन लिए हैं। ये तो वास्तविक शाश्वत रूप का परिचय करा रहे हैं, ये तो वास्तविक मूल तत्व का परिचय करा रहे हैं, ये तो वास्तविक तत्व ब्रह्म का परिचय करा रहे हैं, ये तो पंच तत्व का परिचय करा रहे हैं, ये पंच कल्याण परंपरा का निर्वहन करवा रहे हैं। और यह आत्मा से परमात्मा के बीच में मिलने का जो पर्दा है, उस पर्दे को निकाल करके आत्मा और परमात्मा को एक करवाने का काम करवा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरे पागलों, हमारी बातें शायद किसी व्यक्ति के हृदय में ठेस पहुंचाए, या किसी को बुरा लगे तो हाजमा की गोली खा लेना,
क्योंकि हम तुम्हारे बुरे लगने के लिए या अच्छे लगने के लिए नहीं बोलते। हम सनातन को बचाने आए हैं। हम जैन परंपरा के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। और हमारे लिए जैन मुनि आदर हैं, आदर थे, आदर रहेंगे। हम उस सनातन धर्म से हैं जहां ऋषभ देव जी को भागवत में स्थान दिया हुआ है। और ये कहें तो बुरा लगेगा, ये भी कह सकते हम उस परंपरा से हैं जहां ऋषभ देव जी ने भागवत में स्थान लिया है। प्रथम तीर्थंकर, उनके सामने सिद्धियां खड़ी हुई, बड़ी बड़ी सिद्धियां आई। सिद्धियां तो तमाशा हैं, सिद्धियां तो भगवान के बीच में पड़ने वाली रोड़ा घुनघुना है। उन्होंने सोचा मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, स्वामी स्वामी सुनन लागे सो किस्मत उनकी फूटी। इसलिए उन्होंने सिद्धियों का परित्याग कर दिया और वहीं से एक परंपरा प्रारंभ हो गई, जिसके बीच में हम आज बैठे हैं। सुगंधी भी ले रहे, साधना भी देख रहे, उपासना भी देख रहे, द्रवीभूत भी हो रहे, गदगद भी हो रहे। और हमारे जीवन काल का हम बोलें कि महाराज जी की आज्ञा, और हमारे जीवन काल का ये प्रथम कार्यक्रम है जो हमने पूज्य आज द्वितीय कार्यक्रम, एक हमने उदयपुर में किया, उदयपुर में पूज्य महाराज जी के शरण में किया। द्वितीय ये हमारी सेवा, वाक्य सेवा, शरीर की सेवा। अब बाकी तो वैसे कमजोर हैं हर प्रकार से, तो आज द्वितीय हमारी ये सेवा है। लेकिन आज हम यहाँ आकर आप लोगों के भाव देखकर यही कहेंगे, जितने भी भारत के जैन परकर के लोग हैं, जैन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम जैन हो। तुम्हें गौरव होना चाहिए कि तुम जैन हो। और ये मुनि, ये महात्मा अपने लिए नहीं जीते, तुम्हारे लिए जीते हैं। यहां पर जिन शरणम तीर्थ बना करके इन्होंने, इन महात्माओं को क्या, जिन्होंने दिगंबर को ही अपना वस्त्र बना लिया, उनको क्या करना है। परम पूज्य आचार्य पूज्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने जिन शरणम तीर्थ बना करके पूरे विश्व को, लोगों को एक संदेशा दिया, मानवता का संदेशा, जैनों को संदेशा दिया कि आओ, बैठो, एकजुट रहो, मानवता की मिसाल पेश करो। और मंदिर में भगवान है, ये तो बहुत दूर की बात है। मन में भगवान है, मन मंदिर में, ये बहुत नजदीक की बात है। इसी को बताने के लिए जिन शरणम तीर्थ की स्थापना हुई है, जहां नवग्रह भी हैं, जहां पर पार्श्वनाथ भगवान भी विराजमान है, महावीर भगवान। अच्छा देखो, एक नाम है महावीर, हम जिनके चेला उनका भी एक नाम महावीर विक्रम। और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। आओ, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। उनका एक नाम है महावीर। अच्छा, महावीर का मतलब महान वीर, जिनके सामने बड़े बड़े, अच्छा रामायण में 3 वीर हैं, लक्ष्मण जी वीर, राम जी रघुवीर, हनुमान जी महावीर। तो हमें तो कभी कभी महावीर नाम सुनकर के अपने महावीर याद आते हैं कि वही महावीर महावीर बन करके आए हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, ज्यादा बात नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार शुगर वाले को रसगुल्ला मिल जाते हैं तो वो रसगुल्ला नहीं छोड़ता, उसी प्रकार वक्ता को माइक मिल जाए तो वो माइक नहीं छोड़ता है, आदत होती है। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, कई बार वरना धृष्टता हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के सभी हमारे प्रियजन जितने हैं, हम यही कहेंगे, जिन शरणम धाम को तीर्थ घोषित किया जाए। और देवेंद्र जी हमारे बहुत प्रिय हैं, हम उनको पूज्य महाराज जी के भी बड़े लाडले हैं। यहाँ पहुंचेंगे भी वो शायद कल परसों में, कोई बता रहे थे हमको रास्ते में, और हम उन तक ये चर्चा पहुंचाएंगे। जिन शरणम पावन जो पंच कल्याण महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा, इसे तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, ताकि पवित्रता बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे और हम सबकी आस्था निष्ठा प्रबल रहे। आज इस महोत्सव में जितने भी अध्यक्ष, जो भी इंद्रायणी पद पर, सचिव पद पर विद्यमान हैं, जो भी इस परंपरा का निर्वाहन करने के लिए भगवान ने चुना। देखो, जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठता है, लेकिन महावीर जिसे चुनते हैं वो यहां सत्संग में बैठता है। तो आप लोगों को भगवान पार्श्वनाथ ने चुना है, आप लोगों को भगवान महावीर ने चुना है, आप लोगों को भगवान प्रथम तीर्थंकर जी ने चुना है। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो कि यहां बैठे हो, वरना हो सकता था पगुआ के अड्डे पे बैठे होते।
बुद्धि है वो तो कहीं भी लग जाती है, पर बुद्धि तुम्हारी शुद्धि है। कई लोगों की मति श्रीमती आने के बाद खराब हो जाती है, तुम्हारी नहीं है। अपनी मत समझना कि तुम अपनी पत्नी को देखने लगो। हाँ, तो यहां तो हम बचा लेंगे, घर पे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। घर पे आप अपने लेवल से बचना। इसलिए आप जितने भी प्रियजन हमारे परिवारजन हैं, आप सबको पुनः पुनः सीताराम। इस जिन शरणम पावन तीर्थ में आते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, गीत गाते रहो, नमोस्तु कहते रहो, जय जिनेंद्र बोलते रहो और आते जाते बने रहो। कब हंसा करो, हंसाया करो। जिन शरणम तीर्थ तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। हाँ? तो ये पावन तीर्थ बड़ा अद्भुत है। अब पूज्य महाराज जी के चरणों में पुनः नाक रगड़ के प्रणाम, क्योंकि हमको धाम पर पहुंचना है। वहां दरबार की हम 5 बजे की बोले आए थे, बहुत लोग बैठे थे, बोले गुरुजी कहाँ। हमने कहा बस अबे आए, अबे आए, अबे आए। खैर हमारे 2 मिनट 2 घंटा में होते हैं, ये दुनिया जानती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अपन साफ साफ बता देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और अब भूखे भजन न हो गोपाला, हम तो ऐसे ही सुबह से चल रहे, कुछ नहीं मिलो। हवाई जहाज में भी धरे थे, आगे के लोगों सैंडविच चाउमीन, अरे हम कहे जी हटाओ, अपन हाँ तो सीधो साधो। तो हम जो है महाराज जी को प्रणाम कर रहे। और पूज्य महाराज जी गुरुजी के गुरुजी, पूज्य महाराज जी के गुरुजी आचार्य जी से प्रार्थना है कि अब कभी आपका प्रवास छतरपुर बागेश्वर धाम हो गए तो एक बार की यात्रा हमें वहां सेवा करने का और आहार के लिए हमको सेवा मिले, हम निवेदन कर सकते हैं। कृपा आपकी है, आपकी कृपा के अलावा कुछ होना नहीं। और हम बुंदेलखंडी हैं तो हमारा अधिकार ज्यादा बनता है, क्योंकि हम आप ही के जिला के हैं। महाराज जी का माइक चालू करो। जो कुछ भी आज कहा गया है, आनंदित हैं हम सब लोग। राज एक ही घर के 2 लोग यहाँ बैठे हैं, एक ही घर के हैं। इच्छा बहुत थी और आज वो पूर्ण हुई। मन चाह रहा था कि हम अपने छतरपुर से कुछ देख तो ले। और छतरपुर का नाम रोशन नहीं, पूरे विश्व का नाम रोशन कर रहे हैं भारत के लिए। आज जो कुछ भी उन्होंने कहा है, बड़ी आत्मा के साथ कहा है, जिस आत्मीयता के साथ कहा है, आज सुनकर के मुझे भी ऐसा लगता है कि संत और संत में भेद न रहा, संत और संत में भेद न रहा। अरे पानी सागर में मिला तो एक हो गया, एक हो गया।